नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा में छाए हुए हैं और उन्होंने सहरसा से एक बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया। मैं बताऊंगी कैसे लोकसभा में पप्पू यादव गिरिराज सिंह को घेरे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे निशांत कुमार को कुछ महिलाओं ने विवाह के लिए कहा। मैं आपको बताऊंगी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर प्रशासन की एक्टिवनेस के बारे में। मैं बताऊंगी आपको कैसे जब बिहार में एक अफसर के घर में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे बिहार में आजकल नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में नीतीश आज पहले सहरसा फिर खगड़िया पहुंचे, जहां से उन्होंने दोनों जिलों के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। सहरसा को मुख्यमंत्री नीतीश ने 500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार दिया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई, जबकि लालू परिवार पर एक के बाद एक जोरदार हमले किए। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सहरसा वासियों को बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी दी, जबकि सहरसा के बाद मुख्यमंत्री खगड़िया पहुंचे। यहां भी उन्होंने जिले को 300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 261 करोड़ रुपए की लागत से 284 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 43 करोड़ रुपए की लागत से 35 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की केमिस्ट्री बेहद शानदार नजर आई। सीएम नीतीश लगातार सम्राट चौधरी को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, कंधे पर हाथ रख रहे हैं, इससे साफ संकेत मिल रहा है कि नीतीश सम्राट को बिहार के भावी सीएम के तौर पर देख रहे हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट ने भी नीतीश की जमकर तारीफ की और फिर अपनी बात को दोहराया कि बिहार में सरकार आगे भी नीतीश कुमार की अगुवाई और उनके नेतृत्व में ही चलेगी। लोकसभा का माहौल उस समय अचानक गर्मा गया जब अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के दौरान बिहार के दो बड़े नेता पप्पू यादव और गिरिराज सिंह के बीच तीखी बहस छिड़ गई। सदन में जैसे ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोलने के लिए खड़े हुए, माहौल सामान्य था, लेकिन कुछ ही पलों में यह चर्चा राजनीतिक तकरार में बदल गई। दरअसल पप्पू यादव अपनी बात रख ही रहे थे, तभी बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बीच में टोक दिया। ये टोका टाकी पप्पू यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुस्से में भरे पप्पू यादव ने तीखे अंदाज में कहा कि जब वह 5 बार सांसद बन चुके थे तब गिरिराज सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था। उनके इस बयान के बाद सदन में हलचल मच गई। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि कभी गिरिराज सिंह उनके घर आकर के भूजा खाया करते थे। पप्पू यादव ने आगे चुनौती देते हुए कहा कि असली ताकत पार्टी के नाम से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से मिलती है। उन्होंने गिरिराज सिंह को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो किसी पार्टी के सहारे नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएं। इस बयान के बाद सदन में शोर बढ़ गया और माहौल और भी गर्म हो गया। इसी बीच गिरिराज सिंह ने भी जवाबी सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी तब पप्पू यादव कहां थे। ये सवाल सुनकर पप्पू यादव ने तुरंत जवाब दिया कि उस समय वह भी सरकार का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी उस दौर में केंद्र सरकार के साथ थी और वह लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि 1990 से लेकर के अब तक उनका संसदीय सफर लगातार जारी है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े नेताओं और स्पीकर के साथ काम किया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर जैसे वरिष्ठ नेताओं का भी जिक्र किया, जिन्होंने उन्हें राजनीति में मार्गदर्शन किया। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती बहस को देख करके सदन का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। हालात ऐसे हो गए कि आसन पर बैठे उपसभापति जगदंबिका पाल को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों नेताओं से शांति बनाए रखने और चर्चा को मूल विषय तक सीमित रखने की अपील की। आखिरकार उनके हस्तक्षेप के बाद स्थिति धीरे धीरे संभली। पप्पू यादव ने
फिर अपना भाषण जारी रखा और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ पाई। लेकिन कुछ देर के लिए लोकसभा में सियासी गर्मी अपने चरम पर जरूर पहुंच गई। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया चेहरा तेजी से चर्चा में आ रहा है और वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। जदयू में औपचारिकता रूप से शामिल होने के बाद निशांत लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और अब उन्होंने सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से मिलना भी शुरू कर दिया है। गुरुवार को पटना में पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद निशांत अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचे। यह वही गांव है जहां से उनका परिवार जुड़ा रहा है। गांव पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गांव के लोग उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे और महिलाओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। निशांत ने गांव के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका बचपन यही बीता है और इस जगह से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहां आकर उन्हें काफी खुशी हो रही है क्योंकि ये उनके परिवार की जड़ों से जुड़ी हुई जगह है। गांव की महिलाओं ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए एक दिलचस्प बात भी कह दी। महिलाओं ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब आपको परिवार बढ़ाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि निशांत इस सवाल पर ज्यादा कुछ नहीं बोले और मुस्कुराते हुए बात को टाल गए। उन्होंने बस इतना कहा कि सब बढ़िया है ना और फिर आगे बढ़ गए। पैतृक गांव पहुंचने के बाद निशांत सीधे राम लखन सिंह वाटिका गए। यहां उन्होंने अपने दादा स्वर्गीय राम लखन सिंह, दादी परमेश्वरी देवी और अपनी माता स्वर्गीय मंजू सिंह की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे कुछ भावुक भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने गांव के देवी स्थान में विधि विधान से पूजा अर्चना की और बिहार की सुख समृद्धि की कामना की। गांव में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। निशांत कुमार जिंदाबाद और बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत भैया जैसा हो, जैसे नारे पूरे इलाके में गूंजते रहे। इन नारों ने यह भी साफ कर दिया कि जदयू के कई कार्यकर्ता उन्हें भविष्य के नेता के रूप में देखने लगे हैं। निशांत ने गांव के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने पिता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दादा दादी का आशीर्वाद मिला है और वो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे जिस रास्ते पर उनके पिता ने बिहार के विकास के लिए काम किया। खबरों में बात करते हैं ईरान इजराइल अमेरिका वॉर का असर भारत पर पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस की खबरों के कारण लोगों के बीच हाहाकार मचता दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन इस मामले में एक्टिव है और कई तरह से कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से पटना में एक कंट्रोल रूम बनाया गया। लोगों की परेशानी को देखते हुए और जल्द ही उसके समाधान को लेकर ये निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कंट्रोल रूम हर रोज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम करेगा। इस अवधि के दौरान राज्य के उपभोक्ता एलपीजी की उपलब्धता, वितरण और उससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या या शिकायत के संबंध में विभाग के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आम लोग अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से भी कंट्रोल रूम को फोन नंबर पर अवगत करा सकते हैं ताकि विभाग की ओर से जल्द ही एक्शन लेते हुए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि एलपीजी से संबंधित किसी भी समस्या की स्थिति में अनावश्यक भ्रमित होने के बजाय विभाग की ओर से स्थापित कंट्रोल रूम से संपर्क कर लें जिससे समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम लगातार एक्शन मोड में हैं और इसी के साथ ही कई गैस एजेंसियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएम ने कहा कहीं भी गैस की दिक्कत नहीं है, जमाखोरों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया। बिहार के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस गोदाम और एजेंसियों के बाहर लोगों की सुबह से लंबी लाइन देखी जा रही है। इस बीच मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 4 दिनों के बाद गैस सिलेंडर लदा गाड़ी पहुंचा। गाड़ी पहुंचते ही लोगों के बीच सिलेंडर लेने के लिए भारी भीड़ जुटी क्योंकि लोगों को डर है और भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और ऐसे मामलों के समाधान में जुटा हुआ है। खबरों के अंत में बात बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिप्टी जनरल मैनेजर
पंकज कुमार के घर और अन्य ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी हुई। टीम ने सुबह लगभग 8 बजे कार्रवाई शुरू की, जब पंकज कुमार अपने परिवार के साथ मौजूद थे। आरोपी पंकज कुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने सरकारी सेवा के करीब 11 वर्षों में अपनी ज्ञात वैध आय से लगभग 96,46,466 रुपए अधिक की असंगत संपत्ति अर्जित की है। छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में अवैध संपत्ति मिली। कुल 32 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जो विभिन्न अनोखे तरीकों से छिपाए गए थे। कूड़ेदान में ठूसकर, पत्नी के हैंडबैग में, कॉटन के झोले में, बिस्तर पर बिखरे हुए और मोटी गड्डियों में। जैसी SVU टीम अंदर घुसी, पंकज कुमार घबरा गए और नोटों के बंडल खिड़की से फेंकने की कोशिश की, साथ ही कचरे में डालने लगे। लेकिन टीम ने पीछे के हिस्से में जवान तैनात कर रखा था, जिससे सब कुछ जब्त हो गया। इसके अलावा 1,31,00,000 रुपए मूल्य जेवरात जब्त किए गए, जिसमें सोना, हीरा और चांदी के गहने शामिल थे। तस्वीरों में दिखाया गया कि ज्वेलरी का बड़ा ढेर एक तरफ और नोटों की गड्डियां दूसरी तरफ बिछी हुई थी। पत्नी के पर्स से भी नोटें निकले हैं। पंकज कुमार ने बरामद नकदी और जेवरात को अपनी संपत्ति स्वीकार किया। टीम ने सब कुछ सूचीबद्ध कर जब्त किया, जिसमें सोना खरीद की 150 से अधिक रसीदें भी शामिल थी। ये कार्रवाई 4 ठिकाने, आवास, कार्यालय और अन्य स्थानों पर एक साथ की गई। रेड के दौरान उनकी तस्वीरें बनियान पहने हुए अफसरों के सामने बैठे हुए कैद हुई, जहां सीजर लिस्ट तैयार की गई थी। यह घटना बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र में टेंडर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। विजिलेंस विभाग की ये कार्रवाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों को मजबूत करती है। जांच जारी है, जिसमें संपत्ति के स्रोत और संभावित अन्य लिंक की पड़ताल हो रही है। ऐसी घटनाएं लोक सेवकों के जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करती है। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।